खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सुमित जूडा और डेनिस का सबों तक सलाम पहुँचे। पवित्र शास्त्र बाइबल के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे रोमी साम्राज्य के कई प्रांत थे, उसमें मकेदुनिया की राजधानी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की। बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि एक विश्वासी और कलीसियाई जीवन के लिए ज़रूरी हैं, पौलुस इसके अंदर लिखता है, जो हमारे मसीह ईमान को प्रदर्शित करती हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम एक ऐसे पद पर अध्ययन करने जा रहे हैं जिसके विषय हमने कई बार संदेशों को सुना है, आशीषों को प्राप्त किया है। हमारे घरों में जब खुशी के कारण होते हैं, बच्चा पास होता है, बच्चा होता है, नौकरी लगती है, विवाह होता है, घर बनता है, इन तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि इन पदों के द्वारा हम आशीष को पाते हैं और अच्छे संदेश भी हमने सुने हैं। जहाँ पर लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमें कंटेंट को समझना है। यहाँ पर हमें उस बात को समझना है जो पौलुस अक्सर लिखता आ रहा है, जो कि विश्वासी और कलीसियाई जीवन के लिए ज़रूरी है। और जब हम ऐसी जीवन शैली में आगे बढ़ते हैं तो हमारा अमल हमारी प्रतिज्ञा को हासिल करने में सहायक होता है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा हुआ हैगा, जब आप पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल अपने विचार को रखता है कि जो तुम में परिश्रम करते हैं उनका सम्मान करो, जो तुम्हारे अगुवे हैं उनको आदर के योग्य समझो। और लिखता है कि आपस में प्रेम के साथ मेल मिलाप के साथ रहो। लिखा है, तुम्हें समझाते हैं कि ठीक चाल जो नहीं चलते उनको समझाओ। वो कहता है कि जो ठीक चाल नहीं चल रहे उन्हें समझाना भी है। हमारे एक विश्वासी और कलीसियाई जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यजकेल और उसके अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि मैंने तुझे इज़राइल के ऊपर पहरुआ ठहराया है, और दुष्ट को अगर तू ना चिताए और वो अपनी दुष्टता के कारण मरे तो मैं लेखा तुझसे भी लूँगा। लेकिन अगर तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता के कारण मरे तो फिर तू बचा, तूने अपने प्राणों को बचाया। हाँ मेरे अजीज़ों, हमारा विश्वासी और कलीसियाई जीवन में इन बातों का होना ज़रूरी है कि हम समझाएं जो ठीक चाल नहीं चलते। और लिखा है कि जो कायर हैं उनको ठाठस दो, निर्बलों को संभालो और सहनशीलता दिखाओ। ये कलीसिया के वो गुण हैं, ये हमारे विश्वासी जीवन की वो बातें हैं जो हमें अमल में लेकर आनी है। और लिखता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, परंतु सदा भलाई करने में तत्पर रहे। ये हमारी जिंदगी, अगर हम बोलते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमने चंगाई पाई है, हमने बरकत पाई है, तो अब हमारा जीवन के अंदर ये बातें दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिखता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कौन सी इच्छा है? सिर्फ धन्यवाद नहीं, धन्यवाद तो हमें अदा करना है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में हमें ज़िंदगी बख्शी गई है। लेकिन जब हम जो हम में परिश्रम करते हैं, उनका आदर मान सम्मान करते हैं, जो हमारे अगुवे हैं, जब हम भलाई के लिए तत्पर होते हैं, जब हम कायरों को ठाडस देते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाते हैं, और जो हमसे बुराई करते हैं हम उनके बदले बुराई नहीं करते, तब हम एक ऐसे जीवन को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर को भाता है। और मेरे अजीज़ों, हमारे हर एक बरकतों के द्वार खुलने पाते हैं क्योंकि खुदावंद परमेश्वर ने कहा, वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सर ठहराया, पूछ नहीं। खुदावंद यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं तो वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। ये बहुतायत का जीवन आपके और मेरे लिए है, लेकिन उसके लिए हमें अमल की ज़रूरत है। एक ऐसे किरदार की जो यीशु मसीह हमें देकर गया, एक ऐसी कलीसियाई और विश्वासी जीवन का जो पौलुस लिखता है, जिसको हमने अध्ययन किया कि हम सदा भलाई करने में तत्पर रहें, बुराई के बदले बुराई ना करें, कायरों को ठाडस दें, जो ठीक नहीं चाल चलते उनको समझाएं और निर्बलों को संभालें। तब मसीह यीशु में परमेश्वर की जो इच्छा है उसे हम पूर्ण करने पाएंगे और हमारी जिंदगियों से यीशु का नाम जलाल पाएगा। प्रभु सबको आशीष दे। खुदावंद का अनुग्रह हम सबों के साथ बना रहे।